हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे लाइन चार्ज के क्वेश्चन से आगे। पिछले क्लास में हम लोग स्टडी किए थे लाइन चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल, इनफाइनाइट लाइन चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल। मेरे ख्याल से वो आइरोडोप का था। अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। किसके कारण देखेंगे बच्चे साहब? चार्ज रिंग के कारण। ठीक है, देखो चार्ज रिंग के कारण देखेंगे, लेकिन कहां देखेंगे उसको भी समझना जरूरी है। तो दो ही केस हो सकता है, या तो तुम उसके सेंटर पर देख लो या तो फिर उसके एक्सियल लाइन पर देख लो, है ना। तो देखते हैं क्या होता है। तो पहले अगर सेंटर की बात करो, ऐसे तो हम एक्सियल लाइन से भी सेंटर को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन सेंटर का हम सोच रहे हैं कि अलग से आपको समझा भी दें कि चार्ज रिंग के सेंटर पे क्या होगा। बहुत ईजी है, आप आराम समझिएगा, बेसिक है एकदम बुतरू वाला। और याद होगा आपको लाइन चार्जेस को प्रूव भी किए थे हम कि कैसे इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन उसको अच्छे से समझ लेंगे। मान लो ये इसका सेंटर है एक चार्ज रिंग का जिसका रेडियस r है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा चार्ज है? ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब होगा क्या? देखो, जब भी कोई ऐसा मतलब केस हो जहां पे बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में हो, तो उसमें हम लोग करते क्या है, एक छोटा सा पहले एलिमेंट लेते हैं, है ना। छोटा सा क्या लेते हैं? एलिमेंट लेते हैं, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं जिस पॉइंट पर हमको निकालना होता है। फिर सारे एलिमेंट्स के कारण निकाल के सम कर देंगे या तो फिर इंटीग्रेट कर देंगे। यही होता है हमारा। अब मान लो कि इस चार्ज रिंग के कारण तुमको सेंटर पे फाइंड आउट करना है, और तुमने एक छोटा एलिमेंट यहाँ पे, इसका चार्ज मान लो पूरा Q है, और तुमने एक छोटा एलिमेंट यहाँ DQ ले लिया। ठीक है, तो होगा क्या, पहले ये समझो। इस DQ का फील्ड तो इधर आउटवर्ड आ जाएगा, हमारा DE होगा। इस DQ का फील्ड हमारा क्या आ जाएगा? DE आउटवर्ड आ जाएगा। और इस DQ के अपोजिट में भी तो एक एलिमेंट ले सकते थे हम सेम वैल्यू का। इस DQ के अपोजिट में इस तरफ, इसका भी फील्ड तो DE इधर ही आता। सेम अमाउंट, सेम चार्ज है तो सेम अमाउंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, और डिस्टेंस भी सेम है। इसी कारण से तो DE और DE क्या कर देगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो आपको एक चीज और यहां समझ में आ सकता है कि हर एक एलिमेंट के लिए एक दूसरा एलिमेंट यहां मौजूद है। हर एक एलिमेंट के लिए एक दूसरा एलिमेंट मौजूद है। इसका मतलब कि सारे एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो फाइनल फील्ड यहां पे क्या मिलेगा? यानी ये सारे एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस कर देंगे। तो यहां पर नेट फील्ड क्या आएगा? 0। तो हम कह सकते हैं कि एट सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग के सेंटर पे E 0 होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे एक्सियल लाइन पे, और वहां से भी प्रूफ करके देखेंगे कि क्या इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है या नहीं। चलिए, तो इसको पहले नोट कर लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं एक्सियल लाइन पे। कहां देखेंगे बच्चा साहब? एक्सियल लाइन पे। देखो, मार्कर पुराना होता जा रहा। तो अब हम लोग कौन सा लाइन देखेंगे? एक्सियल लाइन पे। ठीक है, तो एक्सियल लाइन की बात करते हैं। सही में लगता है पुराना हो गया, कर देना पड़ेगा नया। चलो देखो, ये है हमारा रिंग, चार्ज रिंग है ना। और इसके एक्सियल लाइन पर हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे बड़ा बात, इसका कछु रेडियस तो होगा। तो मानते हैं कि इसका रेडियस कितना है? ये गिवन है r, एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग विच इज एट पॉइंट P। क्लियर? फर्स्ट वी हैव टू एज्यूम द स्मॉल एलिमेंट। हमको एक क्या करना होगा? छोटा सा इसका बुतरू को एलिमेंट लेना होगा, बहुत छोटा।
तो मान लो ये एलिमेंट लिए जिसका फील्ड है हमारा डी, ये डी क्यू जो चार्ज है, इस बार छोटा चार्ज ले लेते हैं, बड़ा छोटा सब एक बराबर, पहले बड़ा छोटा। तो डी क्यू का फील्ड क्या है, डी ई है, ठीक है। तो इस डी क्यू के अपोजिट भी तो एक एलिमेंट मिलेगा हमको, है ना, हर एक एलिमेंट के लिए एक दूसरा एलिमेंट मौजूद है। तो इस छोटे एलिमेंट का भी फील्ड इधर डी बनेगा। पहले उसके लिए हम पहले करते हैं थोड़ा सा वेट। एक थीटा हमने एक एंगल माना है, इस जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है छोटे से एंगल को क्या माना, थीटा। इस थीटा के कारण डी के दो कंपोनेंट बन गए। द फर्स्ट वन इज डी कॉस थीटा एंड द अनदर वन इज डी साइन थीटा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? चलो अब करेंगे क्या, इसको भी कनेक्ट करके देखते हैं, है ना। तो चलो करते हैं कनेक्ट। कर लिया कनेक्ट, ये भी एंगल थीटा ही होगा। अब रीजन भी है भाई, ये भी तो रेडियस आर है। अगर ये रेडियस आर है और ये डिस्टेंस एक्स है तो ऑब्वियस है कि ये भी थीटा होगा। सिमिलर ट्रायंगल्स वाला कंडीशन। तो यहां भी इस डी क्यू चार्ज के कारण फील्ड बना हमारा डी, जिसके दो कंपोनेंट्स, ये लगता है पी बेचारा परेशान हो गया, डी साइन थीटा एंड द सेकंड वन इज डी कॉस थीटा। अब होगा क्या कि डी तो इक्वल है तो डी साइन थीटा भी इक्वल है, तो गया बेचारा। यानी कहने का मतलब कि डी साइन थीटा, डी ई साइन थीटा बैलेंस ईच अदर। डी साइन थीटा क्या करेगा, बैलेंस करेगा खुद को। चलो बहुत सही, बैलेंस कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है कि हमने डी का वैल्यू ही नहीं निकाला है। तो चलो उसके लिए करेंगे क्या, तो मानते हैं कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो डेंसिटी है वो लेमडा है। लेमडा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ चार्ज रिंग पर है, मतलब कि उसके लेंथ पे है, और चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, लेमडा, डेट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? चलो बहुत सही। तो लेमडा हमने इसको मान लिया। तो अब जरा सोचो, इस dq जो तुमने dq चार्ज का वैल्यू लिया है, इसका ये छोटा सा एलिमेंट का लेंथ dl होगा। तो इस dq का वैल्यू क्या होगा, तो dq का वैल्यू होगा लेमडा इंटू dl। कोई तकलीफ नहीं। चलो हमको निकालना है d। d क्या होता है, q/4πε0 r², चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। तो d क्या हो जाएगा, dq/, के कर लेते हैं, लिखने से बच जाएंगे 4πε0 बाई, हाँ डिस्टेंस। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √r² प्लस x²। इसका होल स्क्वायर होगा, यानी रिजल्ट क्या होगा, r² प्लस x²। अगर ये नहीं दिख रहा हो तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, है ना। चलो तो ये तो हो गया हमारा d। अब सिमिलरली हमको d cos थीटा चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन किसका करना होगा, कॉस वाले का, क्योंकि साइन तो एक दूसरे से बैलेंस कर जा रहा है। तो d cos थीटा क्या होगा, तो d cos थीटा क्या होगा हमारा, k dq y r² प्लस x²। और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos थीटा के लिए बेस कौन हो जाएगा, x। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, x डिवाइडेड बाई √x² प्लस r²। ठीक है ना। चलो तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा, d cos थीटा का। तो d cos थीटा हो गया हमारा k dq। dq का भी वैल्यू ही रख देते हैं ना, क्या दिक्कत है, लेमडा dl, है ना। तो लेमडा dl हमने रख दिया x बाई x² प्लस r²। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये रूट जो है वो पावर हाफ है, और हाफ को 1 से ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। क्लियर है? चलो तो 3/2। अब तकलीफ है बाबू कि हमको इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहला बात कि इंटीग्रेशन में कौन कांस्टेंट है कौन वेरिएबल है ये जानना होगा, क्योंकि देखो जो कांस्टेंट होगा उसको तो बाहर निकाल लोगे, और जो वेरिएबल होगा उसको इंटीग्रेट करना होगा। तो वेरिएबल है कौन, पहले ये समझते हैं। देखो डीएल तो वेरिएबल समझ में आ ही रहा होगा तुम लोग को, क्योंकि डीएल एक छोटा एलिमेंट है जो पूरा वेरी कर सकता है इसके सरकमफेरेंस तक।
एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, थोड़ा कंफ्यूजन जहां यहां होता है, एक्स वेरिएबल है ये सोचते हैं लोग, लेकिन एक्स वेरिएबल नहीं है, क्योंकि आपने एक फिक्स पॉइंट ले लिया है P जो एक्स डिस्टेंस पे है। तो जब हम फिक्स पॉइंट P ले लिए हैं तो ये एक्स वेरिएबल नहीं है, R तो रेडियस है फिर भी तो वेरिएबल नहीं होगा। तो अब कांस्टेंट क्या क्या हो गया, सारा कांस्टेंट हो गया dl को छोड़कर, k लेमडा x और ये, तो बच गया क्या dl। हमको क्या करना होगा, dl को इंटीग्रेट करना होगा। तो चलो पहले बाकी सारे को बाहर निकालते हैं। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, k लेमडा x बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2 और dl का इंटीग्रेशन। अब dl है क्या, इसका छोटा सा एलिमेंट जो मिनिमम हो सकता है 0, मतलब कुछ भी नहीं, वैल्यू सब मिनिमम, और मैक्सिमम कितना हो सकता है इसके पूरे सरकमफेरेंस तक, यानी ये रिजल्ट जाएगा 0 से 2πr। तो ऐसा है ना कि कुछ लोग तो ऐसे इंटीग्रेट करते हैं लेमडा dl करके, और कुछ की इच्छा होती है कि हम dq को इंटीग्रेट करके q कर दे 0 से q तक। चीज़ वही आना है, क्योंकि अगर तुम लेमडा में 2πr से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा चार्ज मिल जाएगा। लेमडा था क्या, चार्ज डेंसिटी था, तो लेमडा इक्वल्स क्या हो जाएगा, q डिवाइड बाई 2πr, तो q क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू 2πr। तो बात वही आना है, कुछ लोग वैसे भी करते, तो सब सही है, उनकी इच्छा। तो चलो अब हम यहाँ देखते हैं आगे। अब यहाँ आगे क्या होगा, E इक्वल्स k लेमडा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में पावर 3/2, और ये क्या हो जाएगा dl का l 0 से लेके 2πr। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, k एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में पावर 3/2 इंटू लेमडा इंटू 2πr। तो लेमडा इंटू 2πr क्या कहता है, चार्ज कहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया kqx बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, ये वैल्यू आया इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा रिंग के कारण आएगा वो किधर होगा, हमेशा याद रखिएगा, वो पॉजिटिव चार्ज है तो टुवार्ड्स द एक्सियल लाइन आउटवर्ड, टुवार्ड्स द एक्सियल लाइन आउटवर्ड, इधर उधर कहीं नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ कॉस को इंटीग्रेट किया, साइन का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा था हमारा। और दूसरा, अगर निगेटिव चार्ज है तो टुवार्ड्स द सेंटर ऑन एक्सियल लाइन, इनवर्ड भी कर सकते हो, टुवार्ड्स द सेंटर भी कर सकते हो। नोट करो जल्दी से इसको। हो गया नोट आप लोग का, चलो ठीक। तो अब इसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि सेंटर पर फील्ड क्या होता है इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो सेंटर के लिए क्या करोगे, एक्स का वैल्यू 0 रख दो, आ जाएगा 0, आ जाएगा ना, चलो सही है। तो सेंटर पर क्या हो गया, हमारा फील्ड 0 हो गया, जो हमको यहां से भी प्रूफ हो रहा है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम लोग आर्क के लिए फील्ड निकालेंगे, है ना, और भी आगे बातें होंगी इससे रिलेटेड। तो देखो पहले बात कर रहे थे हम लोग आर्क की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, अगर इसको तुम याद करो तो आर्क के लिए हम लोग फाइंड आउट किए थे, इससे याद होगा हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे लाइन चार्ज का, जिसके लिए फील्ड का फॉर्मूला कुछ आया था लेमडा बाई 2π 2k लेमडा बाई r, ठीक है, इनटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अल्फा ये एंगल था, बीटा ये एंगल था, यानी टोटल एंगल का हाफ। तो बोले थे कि वही चीज़ यहाँ भी कर लेना, और डिस्टेंस तुमको देखना था परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो यहाँ r था, तो यहाँ भी अगर तुम इसके मिडिल पॉइंट से जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे तो वो r ही होगा यहाँ भी, ठीक है ना, और जो परपेंडिकुलर ही होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और यहाँ एंगल अल्फा प्लस बीटा है, और यहाँ एंगल थीटा है ना, यहाँ एंगल क्या है, तो थीटा है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2k लेमडा बाई r इंटू साइन थीटा बाई 2, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, लेमडा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट r
इनटू साइन थीटा बाई 2, यानी दोनों से सेम रिजल्ट आ सकता है। तुम वैसे सॉल्व करो या इसको ऐसे सॉल्व करो, ठीक है। लेकिन हम इसको और भी ढंग से इसको पहले फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें एक छोटा एलिमेंट लेते हैं हम लोग, ठीक है, जिसका चार्ज dq है, इस पर चार्ज पूरा हम लोग q मान लेते। चलो यहाँ पे कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है। ये सारा पॉजिटिव है और ये जो dq है, ये dq चार्ज ने एंगल जो क्रिएट किया है यहाँ पर, ये जो एंगल यहाँ बना है वो d अल्फा है, ठीक है। और इसका लेंथ कितना है, dl है, और ये एंगल अल्फा है। इस dq के कारण इधर यहाँ पे d फील्ड आएगा, जिसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ये एंगल अल्फा तो ये भी अल्फा होगा, तो एक कंपोनेंट बनेगा d cos अल्फा और एक d sin अल्फा। वैसे ही इस तरफ भी एक छोटा सा एलिमेंट हो सकता है जिसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक d sin अल्फा और एक हो जाएगा आपका d cos अल्फा। यानी कहने का मतलब फिर यहां क्या है कि d sin अल्फा एक दूसरे को बैलेंस कर देगा और d cos अल्फा के समेशन से रिजल्ट आ जाएगा। बात वही है जो हम वहां देख रहे थे। चलो अब देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो इसका जो लेंथ है मेरा dl, ठीक है, dl को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो d अल्फा इक्वल्स क्या हो जाएगा, dl अपॉन r। तो dl क्या हो जाएगा, rd अल्फा, ठीक है। और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, तो लेमडा इक्वल्स क्या हो जाएगा, dq अपॉन dl। तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो तो यहां से dq क्या हो जाएगा तुम्हारा, लेमडा dl, यानी लेमडा r d अल्फा, ये dq का वैल्यू आया। तो d क्या था हमारा, तो d फील्ड क्या होता है, kq बाई आर स्क्वायर, यानी k dq अपॉन आर स्क्वायर, और dq का वैल्यू रख देते हैं हम लोग कितना, लेमडा, यानी k लेमडा हो गया r d अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, r से r कैंसिल, तो ये हमारा d का वैल्यू आ गया k लेमडा d अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। तो लेकिन हमारे पास इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक कॉस से हैं और दूसरे कहाँ से हैं, साइन से। तो दोनों कंपोनेंट्स के लिए निकालना होगा, नहीं, हमें सिर्फ किसके लिए निकालना है, कॉस के लिए निकालना है। साइन तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया एक दूसरे से। तो देखो क्या होगा, हम जब e निकालेंगे वो इंटीग्रेशन तो होगा, लेकिन किसका, d cos अल्फा का। चलो तो d में पहले कौन कौन कांस्टेंट उसको बाहर कर लेते हैं। अगर ध्यान से देखो तो k और लेमडा तो कांस्टेंट ही है, r भी कांस्टेंट है क्योंकि वो रेडियस है आर्क का। तो k लेमडा अपॉन r कांस्टेंट बाहर आ गया और रिजल्ट हो गया cos अल्फा का इंटीग्रेशन। हाँ, अब यहाँ प्रॉब्लम है, इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ। तो टोटल एंगल थीटा है, और तुम अगर ध्यान से देखो तो एक तरफ तुम्हारा इसका ये थीटा बाई 2 पोर्शन सिमेट्रिक है थीटा बाई 2 से। इसका जो इंटीग्रेशन हम लोग लेंगे वो लेंगे माइनस थीटा बाई 2 से लेकर कहाँ तक, प्लस थीटा बाई 2 तक। जैसे हम लोग वहाँ किए थे लाइन चार्ज वाले में, माइनस बीटा से लेकर कहाँ तक किए थे, अल्फा तक। तो देखो रिजल्ट क्या आ गया, के लेमडा अपॉन आर, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉस का होता है इंटीग्रेशन साइन, माइनस थीटा बाई 2, तो के लेमडा बाई आर, रिजल्ट क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 इन और माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा बाई 2। और आपको ये भी मालूम है कि साइन माइनस थीटा साइन थीटा होता है, क्योंकि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो रिजल्ट हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। तो रिजल्ट क्या हो गया, 2k लेमडा अपॉन आर साइन थीटा बाई 2। ठीक है, चलो अगर तुम इसको किसी को दिक्कत हो कि माइनस थीटा बाई 2 कैसे आया, तो देखो ये एंगल यहाँ से यहाँ जाएगा डायरेक्शन, ये हो गया थीटा बाई 2, और एक एंगल यहाँ से यहाँ आएगा, ये भी थीटा बाई 2, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल हमेशा निगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो फिर उसी हिसाब से
आपको बस हमेशा याद रखना है कि जो इंड्स हैं उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरफ एंगल लेना है। जैसे वहां भी किए थे हम लोग माइनस बीटा सल्फा, वही कंडीशन। हाँ नोट करिए इसको जल्दी से, तो हम लोग इसके आगे चलेंगे। जल्दी, जितना जल्दी नोट करिएगा उतना जल्दी आगे चलेंगे। तो चलिए नोट कर लिए हैं हम लोग। अब इस पर कुछ सवाल देखा जाए। क्या देखा जाए? कुछ सवाल देखा जाए। तो ये रिजल्ट हमेशा याद रखिएगा आप लोग, एंगल बदल सकता है, रिजल्ट का फॉर्मूला नहीं बदलेगा, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ इसमें भी देखे होंगे आप एक चीज कि जो मेरा फाइनल रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इसके अलोंग ही आया है। जो हम मिड पॉइंट पर डाले थे एक नॉर्मल, इसके मतलब थीटा के एंगल बाइसेक्टर पे, उसके अलोंग ही आया था। मतलब अगर 30 डिग्री एंगल रह गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक साइड से, किसी एक आर्क के वो रेडियस से 15 डिग्री पे आएगा, फिक्स है वो। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्या कि एक पॉजिटिव चार्ज ले लो, रिंग, ठीक है, ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज रिंग है। अब कह रहा है क्या कि इसके एक्सियल लाइन पर एक चार्ज रख दिए हैं हम लोग Q, ठीक है, Q रख दिए हैं, वो माइनस है, और ये चार्ज प्लस Q है। और आपको बताना है क्या कि अगर इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाए तो ये ऑसिलेट करेगा, ये प्रूफ करके बताना है। और अगर ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे रखा गया है, ये इसमें गिवन है, r रेडियस है, और कह कि ये रहा है कि x बहुत छोटा है r से। ऐसे आपको याद होगा हम इस टाइप का क्वेश्चन एक निकालवाए थे फोर्स का। स्टार्टिंग में जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ा रहे थे उसमें डायरेक्ट फोर्स का ये फॉर्मूला हम निकलवाए थे। ये चार्ज रिंग लिए थे और यहाँ पर एक चार्ज और रख के, याद आ रहा है? तो वो फोर्स का फॉर्मूला था, यहाँ ये फील्ड का फॉर्मूला लगा रहे। तो वहाँ से भी देखिएगा, और आप रिलेट करोगे तो एक चार्ज हटा दो तो इसके चार्ज को हटा दो तो तुमको फोर्स का फॉर्मूला मिल जा रहा है वही चीज़। सबसे पहले बात कि इसमें फोर्स लगेगा किधर? इनवर्ड। अगर तुम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हो अपने पोजीशन से तो ये इधर मूव करेगा, ठीक है, यानी आपके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, और फोर्स निगेटिव की तरफ जा रहा है ना। यानी F इक्वल्स क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू क्यू अपॉन, एक काम करते पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं, ठीक है, माइनस के क्यू एक्स, उसके बाद इसमें क्यू ऐसे लगा दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2, और इस चार्ज का मास m दिया हुआ है। चलो ठीक है। हाँ तो अब आओ, तो F इक्वल्स क्या आ गया यहां से? माइनस के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2 इंटू एक्स। अब कहा क्या है क्वेश्चन में? एक्स स्क्वायर, एक्स लेस देन है बहुत ज्यादा किससे? आर से, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नियर अबाउट क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ यहां से क्या आ जाएगा आपका? माइनस के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं एक्स स्क्वायर तो नहीं रहेगा ना, रिजल्ट क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर पावर 3/2 इंटू एक्स। ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, है ना। चलो अब जरा समझो एक बात को यहां से। तो एफ क्या आ जाएगा तुम्हारा? तो एफ आ जाएगा माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर क्यू इंटू एक्स, और एफ को हम लोग क्या कहते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। और जहां तक हमको मालूम है, ऐसे आपको भी मालूम है कि ए का वैल्यू एस एच एम में, एस एच एम तो कर रहा है क्योंकि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो और ए का वैल्यू होता था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर क्यू एम एक्स। तो ओमेगा
ओमेगा क्या आ गया, अंडर रूट के क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यू, और टी क्या होता था 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी उल्टा में हो जाएगा ये, यानी ये रिजल्ट आ जाएगा एम आर क्यू अपॉन के क्यू क्यू। हो गया नोट? ये हो गया हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है, ये कब एप्लीकेबल है, पहले दो चीज समझो। एक तो पहला, ये चार्ज अपोजिट नेचर का होगा, ठीक है। दूसरा कि x बहुत छोटा होना चाहिए r के रिस्पेक्ट में। अगर नहीं होता तो देखो क्या होता है, ये रिजल्ट था हमारा, तो उसमें क्या ये वेरिएबल तो अभी भी हमारे पास मौजूद है, तो डायरेक्टली ये नहीं मिल रहा था कि f डायरेक्टली है x के, है ना। इस कारण से दो केस अप्लाई होना जरूरी है। एक तो क्या हो कि x बहुत छोटा हो किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, और दूसरा चार्ज ये कैसा होना चाहिए, अपोजिट नेचर का। तुम अगर इधर भी डिस्प्लेस करते तो उधर जाके अट्रैक्ट करता, फिर जब बाहर निकलता तो फिर उधर से फिर उसको अट्रैक्ट कर लिया जाता। तो ये हमारा ये तो रिजल्ट आ गया। अब आता है नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क। ठीक है, अभी तो हम बहुत सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हैं, आगे जब हम सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट कर लेंगे तो सबके लिए ग्राफ देखेंगे, जिसका ग्राफ जहां जहां जैसे जिसका ग्राफ होगा, जैसे आपने अभी क्या पढ़ा, डिस्क का पढ़ा, उसका ग्राफ देखेंगे। पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड देखते हैं हम लोग। पॉइंट चार्ज में जो जनरली पूछा जाता है, दो चार्ज के लिए, दो पॉजिटिव चार्ज दो निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज, उसका ग्राफ देखेंगे, रिंग का ग्राफ देखेंगे, सबका ग्राफ देखेंगे। अभी हम निकालना क्या है हमको, चार्ज डिस्क का, यानी इस बार डिस्क चार्ज है, रिंग नहीं डिस्क है, यानी ये पूरा का पूरा डिस्क मान लो चार्ज किया हुआ है। तो जब ये चार्ज है तो पहली बात तो इसमें सिग्मा यूज होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज यहाँ क्या है, पूरे सरफेस पे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, सिग्मा यूज कर रहे हैं। चलो, तो सिग्मा इसका चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, और वैसे ही इसका रेडियस है बाबू कितना, r, और वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। लेकिन अब रहा बात की एलिमेंट क्या लिया जाए, तो बाबू याद रखना, बहुत सिंपल है एकदम, याद रखते चल जाओ इस चीज़ को। जब चार्ज रिंग हो, तो चार्ज रिंग था तो उसका एक छोटा सा एलिमेंट हमारा एक छोटा आर्क मिला था। डिस्क है तो डिस्क को जब छोटा छोटा करके काटोगे, मतलब अगर तुम मेरा ध्यान सोचो, एक रिंग लो छोटा, ठीक है, उससे जस्ट हल्का डायमीटर में बड़ा रिंग उसके साथ लगा दो, ठीक है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अरेंज करो तो तुमको एक डिस्क मिल जाता है, मिलता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्क का एक छोटा सा एलिमेंट कैसा रहेगा, रिंग। वैसे ही जैसे स्फीयर का डिस्क आता है, हॉलो स्फीयर का रिंग आता है। काटिए, प्याज का छल्ला, प्याज का छल्ला आता है ना, वही चीज़ है। तो चलो देखते हैं, ये यहां से एक हमने काट लिया रिंग, क्या बात, काटा तो काटा, इसमें क्या। तो इस रिंग का कुछ तो रेडियस होगा, बिना रेडियस के तो ये संभव नहीं है हमारा। तो माने कि इसका रेडियस a और ई का थिकनेस da है। ई का थिकनेस क्या है, da है, और ई पर चार्ज जो कितना है, इस पे चार्ज है हमारा dq, और टोटल चार्ज यहाँ q है। तो जरा ध्यान से समझना, सिग्मा क्या होगा, तो सिग्मा होगा QY पाई r स्क्वायर, पूरा इसका एरिया। वैसे ही सिग्मा एक और चीज हो सकता था हमारा, DQY इसका एरिया, यानी इस छोटे वाले का एरिया DA, तो DQ क्या हो जाएगा, सिग्मा DA, और इसका एरिया निकालो कैसे, तो इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई A इंटू DA, ये हो गया DQ का वैल्यू। अब इस DQ का चार्ज के कारण जो हमारा रिंग पे है, इसके कारण फील्ड हम कहाँ निकालेंगे, P पे। कहाँ निकालेंगे, P पे। चलो, यानी हमको पता था, हमको लग रहा था ये कटेगा, इसका लूर लक्षण लग रहा था कटने वाला। तो DQ कितना हो गया, सिग्मा इंटू 2 पाई A
DA। तो अब हम पहले बताए थे बाबू कि ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है। आप हमेशा याद रखिएगा कि रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके एक्सियल लाइन की तरफ रहता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड और निगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड। यानी इसका जो ये डी होगा वो इस तरफ होगा। क्लियर है? ठीक है, ये सिर्फ डिस्टेंस के लिए किए हैं हम लोग, ऐसे कोई जरूरत इसका नहीं था। तो x डिस्टेंस पे है, a रेडियस का रिंग है, उसका हमको फील्ड d लिखना है। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा? d, इसको हटा ही दो, इसको कोई अभी जरूरत हमको दिख नहीं रहा है। ये तभी दिखता जब हमको इसको कंपोनेंट को ब्रेक करना होता, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि गुरुजी किए क्या। चलो, तो d के लिए वैल्यू लिखना है तो क्या बोले थे? k dq। dq क्यों? इसका चार्ज है x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। कोई दिक्कत नहीं, सेम वही चीज लिखे हैं जो था। तो अब यहां से क्या होगा? dq का वैल्यू रखेंगे कितना? तो सिग्मा 2 पाई ए डी ए, सिग्मा 2 पाई ए डी ए हम वैल्यू रखते हैं। तो d क्या हो जाएगा? k सिग्मा इंटू 2 पाई ए डी ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। कांस्टेंट क्या है? तो x कांस्टेंट है। आपने डिस्टेंस फिक्स कर लिया है, x कांस्टेंट है। a कांस्टेंट है? नहीं है, क्योंकि a जो है इस एक पार्टिकुलर रिंग का रेडियस है जो कि मैक्सिमम r तक जा सकता है और मिनिमम 0 तक। तो चलो पहले हम इसका इंटीग्रेट करते हैं। तो e निकालेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? तो रिजल्ट ये आएगा, कुछ नहीं आएगा, पहले कांस्टेंट उसको बाहर निकालो। रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? कितना रिजल्ट निकालेगा तुम लोग? 2 पाई के सिग्मा x भी बाहर कर लें, तुम लोग बोलते हैं तो चलो x को भी बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन का साइन ए डी ए, इसको क्या किया जाए? इसके बारे में समझ में आ रहा है ना? इधर का ना उधर का ना, बाहर का ही है। चलो इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2 कर दो। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक रहेगा? हाँ, लिमिट कहां से कहां तक रहेगा? गुड क्वेश्चन। लिमिट मिनिमम 0 और मैक्सिमम r तक, यानी लिमिट रहेगा 0 से r। अब ये हो गया इंटीग्रेशन का सवाल, मैथ वाला। क्या किया जाए इसमें? तो किया यही जा सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कुछ मानना होगा। क्या माने? t या टी स्क्वायर? t माने या टी स्क्वायर माने? तुम लोग को क्या लग रहा है? देखो वो सिंपल है। अगर तुम t मानते, हम तुमको रीजन बता देंगे, हम में से तो टी स्क्वायर मान लेते हैं, लेकिन रीजन समझ लो। अगर t मानते, ऑब्वियस है वो ए डी ए आ जाता। ठीक है ना? थोड़ा बहुत तकलीफ होता आपको सॉल्व करने में, पावर वो अजीब सा 3/2 दिखता। ऐसे आप चाहते तो उसको भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा उसको इधर खाली मान के क्या कर रहे हैं कि चलो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लेते हैं। अगर t मानते तो ये t/3/2 हो जाता। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी मान के कर लोगे सॉल्व। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा? 2a dA इक्वल्स 2t dt। कैसे आया? तो इसको हमने a के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है पूरे को। एक्स स्क्वायर का 0, ए स्क्वायर का तो 2a हो गया था, और ये क्या होता है? 2t इंटू डी टी अपॉन डी ए। तो डी ए फिर इधर आके मल्टीप्लाई हो गया हमारा। तो यहां से रिजल्ट क्या आया? ए डी ए का टी डी टी। क्या आया? टी डी टी। अगर तुम ही t मानते तो ये t नहीं रहता। अब यहां पर ए डी ए तो हो गया डी डी टी। ठीक है, तो वही मतलब अगर तुम t मानते बाबू तो ये तो t नहीं रहता। ठीक है, लेकिन देखो क्या होता, उसका असर क्या होता और क्यों ऐसा किया उसका हम कंडीशन देख लेंगे। लिमिट हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे तो लीगली करना चाहिए लिमिट चेंज, लेकिन नहीं कर रहे हैं। लिखना में थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ऐसे करते तो क्या होता, देखो 0 रखते हैं यहाँ पे a की जगह पर, तो t मेरा √x आता। ठीक है, तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि हम लास्ट में t को रख के ही लिमिट रख लेंगे। वो सब अपने में अंडरस्टूड है। हाँ, मैथ है तो थोड़ा सा ज़रूरत हो जाता है कभी कभी। ए डी ए क्या हो गया? टी डी टी और टी स्क्वायर। देखो फ़ायदा क्या हुआ?
अगर यहाँ टी रहता तो ये देखो तुम्हारा टी पावर 3/2 होता, कॉम्प्लिकेट हो जाता, ई माइनस 3/2 पर करते टी टू द पावर एक्स पावर माइनस एक्स का एन का इंटीग्रेशन लेते, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता। फिर टी की ये हो जाएगा टी स्क्वायर और 1/t² का डायरेक्ट, हाँ अब देखो सबसे बड़ा फायदा क्या है, 1/t² डायरेक्ट फॉर्मूला था -1/t, तो 2 पाई के सिग्मा एक्स माइनस 1/t, ठीक है, माइनस 2 पाई के सिग्मा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर हाफ। पावर हाफ क्यों हुआ समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? यहाँ से 2 हटाओगे मतलब स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट आएगा ना इस पर। अब r रख दो, एक बार 0 रख दो, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 पाई के सिग्मा एक्स माइनस 1/x² प्लस आर स्क्वायर पावर हाफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0, यहाँ रख देंगे हम लोग एक ही जगह पे, तो रिजल्ट आ जाएगा डायरेक्ट x, और x को अब अंदर मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या आ जा रहा है e का रिजल्ट आ रहा है 2 पाई के सिग्मा इंटू 1 माइनस एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब जरा इसको ध्यान से समझना एक चीज को, जो अभी तक किए नहीं थे लेकिन अब करके बता रहे हैं तुमको। ये डिस्क अगर यहाँ पर एंगल कभी कभी बुक में देता है अल्फा बनाता है, कभी कभी देता है, ठीक है, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा बेस वाई हाइपोटेनस, यानी एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी इस रिजल्ट को लिख सकते हैं ई का 2 पाई के सिग्मा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। अब के का वैल्यू रख दो, क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 2 पाई सिग्मा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई से 2 टाइम में कट गया, इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, यानी रिजल्ट क्या आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, ये इस ई का वैल्यू हो गया, ठीक है। हाँ सॉरी बाबू, सॉरी, ठीक है, तो ये है हमारा रिजल्ट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, या तो ये याद रखो या तो फिर ये कॉस अल्फा की जगह ये याद रख लो एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में इससे आगे हम लोग चलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, घर पर बैठे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड शुभ रात्रि, सब बखैर।